एक वकील की कंवारी बेटी प्रेग्नेंट हो गई। वकील ने पूछा, ये बच्चा किसका है? तो वकील की बेटी बोली, अब्बू, अगर आप 1 दर्जन केले खा लें तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब्ज किस केले से हुई है? एक सरदार अपने दोस्त पर रोब डालते हुए बोला, शायद तुझे पता नहीं, मैं खानदानी अमीर आदमी हूँ, रोज मुर्गी के साथ रोटी खाता हूँ। दोस्त बोला, वाह यार, इस महंगाई के दौर में भी रोज मुर्गी खाते हो? सरदार बोला, नहीं, मेरा मतलब है कि एक नवाला खुद खाता हूँ और दूसरा मुर्गी को खिलाता हूँ, रोजाना मुर्गी के साथ खाता हूँ। पागल काफी देर से बर्फ हाथ में पकड़कर खड़ा था। लड़के ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल बोला, मैं ये देख रहा हूँ ये लीक कहाँ से है। टीचर, कोई ऐसा महकमा बताओ जहां औरत काम नहीं कर सकती। बच्चा, फायर ब्रिगेड। टीचर, वो क्यों? बच्चा, क्योंकि औरत काम आग लगाना है, आग बुझाना नहीं। एक मिरासी खोती को काम डालता पकड़ा गया। गांव के चौधरी ने मिरासी का सर गंजा कर दिया और उसे उसी खोती पर बिठा दिया। गांव के सारे लोग हंसने लगे। मिरासी चौधरी से बोला, मुझे इस खोती से जल्दी उतार दो, नहीं तो मेरा फिर दिल कर रहा है। मम्मी अपने बेटे से, बेटा, तू बहुत ही संस्कारी बीवी लाया है। बेटा, क्यों मम्मी, क्या हुआ? मम्मी बोली, रात को तेरे कमरे से बहू की जोर जोर से अंग्रेजी गाने की आवाज आ रही थी। बहू को बोलना मुझे भी ओ माई गॉड वाला गाना सिखा दे। एक शेख साहब को घर से निकलकर कुछ याद आया कि बरामदे का बल्ब जलता छोड़ दिया। भागम भाग वापस आया, दरवाजे पर दस्तक दी और बीवी को मुद्दा बताया। तो आगे से बीवी ने कहा, बल्ब तो मैंने आपके जाते ही बंद कर दिया था, आप ख्वामखा वापस आए, अपने जूते घसा लिए आपने। शेख साहब बोले, मुझे फजूल खर्च समझती हो क्या? जूते बगल में दाब कर नंगे पांव वापस आया हूँ और जहां से वापस आया था उसी जगह पर जाकर पहन लूंगा। फैसलाबाद के बाजार में एक कफन फरोश ने खरीदार को 2 कफन दिखाए और बोला कि ये पहले वाला 1,000 का, जबकि दूसरे वाला 5,000 का है। खरीदार ने कहा, दूसरे वाला इतना महंगा क्यों है? तो कफन फरोश बोला, एदे तो कदी बुर नहीं आवेगी। एक आदमी वकील के पास गया और कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ, कितने पैसे लोगे? वकील ने कहा, 5 लाख रुपए। आदमी बोला, इतने तो शादी पर काजी ने भी नहीं लिए थे। वकील ने कहा, देख लिया ना फिर सस्ते कामों का अंजाम। एक पेंडू की शादी शहर की पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। सुहागरात के बाद सुबह लड़की की माँ ने पेंडू से उर्दू में पूछा, हाँ बेटा, तुमने हमारी बेटी को कैसे पाया? तो उसने जवाब दिया, खाला जी, 2 बारी अगो पाया तो 1 बारी पिछों पाया। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और बोला, सर आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर ने कहा, हाँ जी बोलो। सरदार ने अपनी दवाई की बोतल में से 1 चम्मच डॉक्टर को पिलाया और पूछा, मीठा है क्या? डॉक्टर ने कहा, नहीं, लेकिन ये है क्या? सरदार ने कहा, बस यही पूछना था। नर्स ने कहा था कि डॉक्टर के पास जाकर पेशाब टेस्ट करवा के पता करो पेशाब में शुगर है या नहीं। गंदम की कटाई करते हुए एक औरत को शरारत सूझी। करीब से गुजरते हुए मौलवी साहब से उसने सवाल किया, मौलवी साहब, आपकी दाढ़ी के जितनी घनी अगर मेरी गंदम होती तो कितने मन फी एकड़ होती? मौलवी साहब भी हाजिर दिमाग थे। धोती साइड पर करके कहने लगे, बीबी, मैं जरा हिसाब का कच्चा हूँ, लेकिन इतना मोटा खोशा होता तो कम से कम 500 मन फी एकड़ होती। तेरा नाम चांद पर लिखने को जी चाहता है। एक तो मेरा हाथ नहीं जाता, दूसरा ये ख्याल मुझे दोपहर को आता है, और तीसरा अम्मी ने दूर जाने से मना किया हुआ है। पठान ने रिश्ते वाली आंटी से कहा, आंटी जी, मैं जहेज नहीं लूंगा। आंटी बोली, जहेज तो दूर की बात है, पुत्र तुम्हें कोई लड़की दे दे, ये भी बड़ी बात है। एक बच्चा मम्मी से, मम्मी, मैं आपकी शादी के बाद ही क्यों पैदा हुआ, शादी से पहले क्यों नहीं? मम्मी बोली, बेटा तुझे रास्ता मालूम नहीं था, तेरे पापा ने खोद खोद के तुझे निकाला है। 3 सरदार रात को जीप का दरवाजा लॉक होने की वजह से जीप के अंदर ही फंस गए। पहला सरदार बोला, ऐसा करते हैं कि डिग्गी के रास्ते से निकल जाते हैं। दूसरा सरदार बोला, नहीं नहीं, इंजन के रास्ते निकलते हैं। तीसरा सरदार बोला, ओ यारो, जो भी करना है जल्दी कर लो, बारिश होने वाली है, जीप की छत भी नहीं है। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम, तेरी आंखों में मुझे सारा जहान नजर आ रहा है। मिरासी बोला,
देखी यार मेरा खोता कित्थे ए। सरदार एक महीने के लिए बाहर के मुल्क जा रहा था। जाते हुए छोटे भाई से कहा, घर का ख्याल रखना, कोई भी नई बात हुई तो मुझे ज़रूर बताना। 28 दिन बाद छोटे भाई ने मैसेज भेजा, भाई जी, एक लड़का रोज़ रात को आकर भाभी के साथ सोता था तो सुबह चला जाता था, आज वो नहीं आया। एक सरदार ने नया नया मोबाइल लिया और हमेशा अपने मोबाइल के साथ एक कैंची भी रखता था। किसी ने पूछा, सरदार जी, आप हमेशा अपने मोबाइल के साथ कैंची क्यों रखते हैं? सरदार ने कहा, अगर किसी को कॉल करूं तो कॉल काटना भी पड़ेगी ना, उस वक्त कॉल काटने के लिए कैंची कहां से ढूंढूंगा, इसीलिए मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूं। मालक सरदार से, एक अच्छा सा शीशा लेकर आओ जिसमें मेरा मुंह दिखाई दे। सरदार शाम को थका हारा वापस आया। मालक ने पूछा, ले आए शीशा? सरदार बोला, नहीं जनाब, पूरी मार्केट छान मारी, आपके मुंह वाला कोई मिला ही नहीं, सब में मेरा ही मुंह नजर आ रहा था। कुछ मर्द इतने केयरिंग होते हैं, अगर किसी खूबसूरत लड़की को चिंची रक्शे पर देख लें तो बाइक पीछे लगाकर बाहिफाजत उसको मंजिले मकसूद तक छोड़ के आते हैं। पाकिस्तानी खवातीन में पहली बार ऑनलाइन अर्निंग की बुनियाद सबा लोड वाली ने रखी थी। सरदार को एक नंबर बहुत तंग कर रहा था। सरदार ने नई सिम ली और उस नंबर पर फोन कर दिया और कहने लगा, कमीने, वो नंबर मैंने बंद कर दिया है, अब तेरा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता। लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर गुस्से से, डांस क्यों कर रही हो? लड़की बोली, मेरे दोस्तों ने कहा था कि रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह सवेरे उठने से उम्र में इजाफा होता है। मुर्गा सबसे पहले उठता है और शाम को उसके तिक्के बन चुके होते हैं। सो जाओ और सोने दो, कोई जरूरत नहीं डॉक्टर की बातों में आने की। एक खातून अपने 6 बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। बच्चे काफी शरारती थे और माँ का बैठना मुश्किल कर रखा था। इतने में बाबा जी ने सिगरेट निकाली। औरत धुएं से परेशान होकर बोली, बाबा जी, आपको पढ़ना नहीं आता? सामने बोर्ड पर लिखा है कि ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। बाबा जी लंबा कश लगाकर बोले, इस बोर्ड के नीचे ये भी लिखा है, बच्चे दो ही अच्छे। जज ने मुलजम से कहा, जब मैं वकील था तो तुमने एक मुर्गी चुराई थी, फिर जब मैं सरकारी वकील बना तो तुम एक बकरी चुराने के इल्जाम में लाए गए, और जब मैं जज हूं तो तुमने भैंस चुरा ली है, आखिर ऐसा क्यों है? मुलजम ने कहा, हजूरे वाला, आपके साथ साथ मैंने भी तरक्की कर ली है। आज भाभी ने पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मैंने कहा, भाई, पता नहीं तब से क्यों घूर घूर के मुझे देख रही हैं। आदमी दौड़ता हुआ आया और शिकारी को झंझोड़ कर कहा, तुमने मेरी बीवी को गोली मार दी है। शिकारी, नाराज ना हो, अगर बदला लेना हो, मेरी बीवी वो सामने बैठी है। सास, अल्लाह ने तुम्हें दो दो आंखें दी हैं, चावल में से दो चार पत्थर नहीं निकाल सकती? बहू, बहुत खूब, अल्लाह ने आपको 32 दांत दिए हैं, दो चार पत्थर भी नहीं चबा सकते। एक आदमी नौकरी ढूंढ रहा था। एक दिन वो एक स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और चपड़ासी की खाली पोस्ट के लिए दरख्वास्त दी। तो पूछा गया कि पढ़े लिखे हो? उसने कहा नहीं। फिर पूछा गया, अपना नाम लिख लेते हो? वो बोला नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा, तुमको नौकरी नहीं मिल सकती। वो आदमी चला गया। कुछ अरसे बाद उसने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हो गया। करते करते वो एमएनए बन गया और एक दिन स्कूल में सेमिनार पर गया और तालीम की अहमियत पर तकरीर की। उसके बाद प्रिंसिपल ने उससे पूछा, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आज क्या होते? तो सियासी लीडर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज मैं आपका चपड़ासी होता। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।